राहुल गांधी के दिमाग का न कस पाया कोई नट, नहीं उन्हें बहु मिली और ना मिल पाएगा बहुमत। नहीं फैले और 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे रखा है। 5 लाख तेजस्वी यादव जिंदाबाद। राम मंदिर अपने बाप के पैसों से मोदी ने बनवाए हैं, ये बता दो भाई। गठबंधन को पता नहीं उनका नेता कौन है, सजी हुई बारात का असली दूल्हा कौन है, खुद नहीं पता है। अंधभक्त तो सुधर जाओ, नहीं तो देश बेचने वाला है। अंधभक्ति किसे कह रही है? हमें क्या है? अगर हम 10 साल में अंधभक्त हो गए, 70 साल से चाट रहे थे, ये कौन है बताओ मुझे नाम। सबसे बड़े अंधभक्त है। अच्छा भैया 70 साल में चाटने वाले कौन है? अंधभक्त कैसे बोला? तो अभी वो 70 साल वालों को कैसे बोला? अगर आप बोले कि तू 70 साल के काम सवाल पूछ लिया भैया, सवाल का जवाब दे देंगे। सवाल का जवाब, सवाल ये है कि आप कह रहे नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो आ कौन रहा है? राहुल गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या हमारी एक मिनट, यादव जी रहने वाले कहाँ के हैं आप? हम बिहार के बिहार के। कैसे आए? चारा तो खा गए लालू जी ने। भैया लालू जी ने नहीं खाए, उसके साथ जो खाए हैं वो कहाँ गए? वो कहाँ गए भैया? उनका नाम जानते हो? लालू के साथ जो थे उनका नाम जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते हो। बीजेपी में है भैया, उनका नाम तुम भूल गए होगे, ये समझ लो हमसे। अभी तक अनाउंस तो हुआ नहीं चारा गांधी तुम्हारे राहुल गांधी का। अनाउंसमेंट का छोड़ दो भाई। तो मतलब अनाउंसमेंट करनी नहीं, क्योंकि बनेंगे, क्योंकि विपक्ष ऐसी पार्टी हो चुकी है जिसे जीतने हारने से मतलब नहीं है, 400 पार नहीं आने देना उससे मतलब है। हार जीत की तो बात पड़ी नहीं, अब किस कौन करता है? 400 पार नहीं होने देना। इतना तुम ये देखिए, इतना तुमने, क्योंकि 412 ये कटवा लो। गठबंधन को पता नहीं उनका नेता कौन है, सजी हुई बारात का असली दूल्हा कौन है, खुद नहीं पता है। बारात का दूल्हा। और सुन लो, जो सिलेंडर 1100 में मिल रहा है ना, वो 2000 में मिलेंगे। बिल्कुल लेंगे, हमें चाहिए, हम चाहिए। तुम चारा खाओ, हम सिलेंडर में पका के खाएंगे। तुम चारा खाओ, खाना पड़ेगा, चारा तुम्हें भी खाएंगे भाई। आरजेडी की सरकार, ये बहुत चमचे जिस पतीले में रहते उस पतीले को खाली कर देते। और बात बता दो, अरे जो मोदी साहब है ना, वो बिहार में आते तो एक बंदा जो है ना सब पे भारी है, वो भी तेजस्वी यादव। नया युवा सबको हिला रखा है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव की बात है। और देखो दम है, दम भाई मैं भी एक मिनट भाई, मैं भी बिहार से हूँ भाई। नहीं फैले और 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे रखा है। 5 लाख तेजस्वी यादव जिंदाबाद। 5 लाख रोजगार दे रखा है भाई, उसको बताए सरकार है, उसे 5 लाख रोजगार दे रखा है भाई। 10वीं क्लास पढ़ानी बहुत तेजस्वी यादव की बात। बीजेपी के जो जाति जनगणना करा रहा बहुत तेजस्वी यादव की बातें कर रही है तेजस्वी यादव। अगर हिम्मत है तो बात करो। तेजस्वी यादव की बात करें, जिसको बोलने का ढंग नहीं है, एक बयान ढंग से। आपसे बढ़िया में इंग्लिश में बात कर लेगा भाई साहब, बात करके देखना उससे। नहीं, मोदी से बड़े से बात कर लेगा। उसका बयान गाना गा रहे हैं, रोज शब्द सही नहीं बोल पाता, 2 शब्द। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देखते होंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तुम पढ़ के आए हो, जो 70 साल के काम गिनवा दो, गठबंधन के काम गिनवा दो जो काम करे। अरे भाई 70 साल का बोल रहे हो, 70 साल में अपोजिशन तुमने जहाँ तक 70 साल में ही बना है, आपके यहाँ भी नहीं बना। जो 70 साल की लॉलीपॉप खिला के एक एम्स बनवाया था, वही 70 साल की बातें कर रही है। ये लॉलीपॉप खिलाने वाले। और सुन लो, राहुल गांधी का पता है, राहुल गांधी का सुनो, नेहरू कहेगा इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की और बीजेपी को वोट दिलाएगा। ये आपका तो गलत भाई। सुनो, बीजेपी के रग रग में देशभक्ति है, गद्दारों को आएगी नहीं और देशभक्ति को जाएगी नहीं। एक मिनट सुनो, अरुणाचल प्रदेश पर क्या बोलना चाहोगे? अरुणाचल प्रदेश पर क्या बोलना चाहोगे? जो तुम्हारे देश को नक्शा बदल दिया, उससे क्या बोलना चाहोगे? लद्दाख वाले मुद्दे क्या बोलना चाहोगे? बोलो, उसमें कुछ बोलना चाहोगे? फर्क रख दिया है, उस पर क्या बोलना चाहोगे? उसमें नहीं बोलना पाओगे। और तुम्हारा देश ये अनपढ़ गाय को जुड़े, ये सुनेंगे नहीं। लद्दाख वाले मामले पर क्या बोलोगे? लद्दाख के मामले ने पता पूरा पूछे इनसे, बताइए। बता दो कुछ भी। तुम्हें पता है कुछ? लद्दाख की बात करती है, हो क्या रहा? केस क्या हो रहा है? किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? बताओ, पूछो इनसे। नक्शा बदल दिया। अरे प्रोटेस्ट तो पता होना चाहिए, बस बातें कर रहे हैं। ये वो चमचे जिस पतीले में रहते पतीला गाली कर देते हैं, जिसके अंदर जहाँ पे वो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो चाइना की दीवारें जो लद्दाख दे दिया ना, चाइना से इनके लुट जाएंगे। और दूसरी बात, अरे भाई वो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के दिमाग का न कस पाया कोई नट, नहीं उन्हें बहु मिली और ना मिल पाएगा बहुमत। पूछो इनसे। अरे भाई कुछ भी कर लो,
जाने वाला तो है। आते हैं यूनिवर्सिटी पे ज्ञान लेके व्हाट्सएप वाली पे और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। वो एक तरफ तो आलू डाल के सोना निकालते हैं, चीलों को रोजगार देते हैं। सुन मैंने, चीलों को रोजगार देते, वो ना पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार नेता है, मेरी नजरों में सबसे बड़ा चूतिया नेता है। आलू और सोना वाला, अरे भैया, देखे वो कभी वो वही बोल रहे हैं, आप व्हाट्सएप देखे हमने किसका बयान है। एक सेकंड सवाल पूछ लेने दो यार। सवाल पूछ लो भैया आप। यादव जी की एक सेकंड हो जाए। 1 मिनट। आजकल तेजस्वी यादव जब गठबंधन की मीटिंग होती है तो तेजस्वी यादव एक गाना गा रहे थे कि मोदी जी रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे। आप बता दो वो आप जो बोले भैया एकदम सही जनता रूठ जाएगी। एकदम सही बोले। और अच्छा ये बता दो उसमें गलत क्या है? सुन तो लीजिए, उसमें गलत क्या है? सुन तो लीजिए, सुन कोई वादा तो अरे सुन तो लीजिए। बोलिए बोलिए। कौन सा वादा सुन किया तो मोदी जी ने पूरे? सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब देना। जवाब लेने में बढ़िया लगेगा। पहले गाना गाते हैं, उससे पहले वो नीतीश कुमार जब तुम्हारे बीजेपी में चले जाते हैं तो वो कहते कुछ हम बोले नहीं, तो ऐसे बातें बोलते मीम्स बन जाता है उनका। उनको आप देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अच्छा हम उसको तो प्रधानमंत्री बना नहीं सकते। तो अभी वो उस 2-3 बार मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद तो उसको प्रधानमंत्री बनना ही है। दूसरी बात, 1 लाख सब्सक्राइबर पे बोर्ड लगवा देते हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया है हमारा, उनको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। हम उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे और 100% है। दूसरी बात भैया, तेजस्वी यादव को दूसर की बात भैया, अभी तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, अब तेजस्वी की बात कर रहे हैं। अभी तो नहीं, 2-3 बार मुख्यमंत्री बनने दो, और वो तो बनेगा बिहार से भाई, उसने काम रखा है। इनको समझा देना चाहता हूँ, अभी मोदी आएगा, बाद में योगी आएंगे कई बार, और योगी चले जाएंगे तो टी राजा सिंह जाएगा जो इनके अंदर जाकर मोह मोह कर जाएगा। भैया एक बात हमको ये सब पहले तो पापा ने बिहार का चेहरा खा गए, देश में तो देश का चेहरा खा जाएंगे ये। अरे भैया ये हमको समझ में नहीं आता है। कोविड-19 में जो हमने चांदा दिया उसका हुआ का? उसका तो कोई रिपोर्ट नहीं। दूसरी की बात, ईडी ने जो छापा मारता है, जो पैसा लेता है, वो पैसा कहाँ जाता है उसका तो कभी बात ही नहीं होता है। तीसरी की बात, ईडी वाले ने जिसको जिसको पकड़ा, अगर वो बीजेपी में शामिल हो गए तो वो कैसे धुल गए, उनका कुछ पता ना बीजेपी वाले करते क्या है भाई, और ईडी वाले ने करता क्या है। आज केजरीवाल बीजेपी में शामिल हो जाए, उसमें सारे केस खत्म हो जाते हैं, पता ना क्या कर रहा है को। ये सारे जो है ना बीजेपी वाले, वो वॉशिंग मशीन है, उसमें डालो बाहर निकालो, डालो और बाहर निकालो, यही काम है उनका। इनसे भी इन्हें पता होगा, कोविड में इनसे भी थोड़ा सा आगे थाली और चारा खाने में सब आगे थाली बजवाई थी ना कोविड में। अच्छा ये बता दो भाई, कोविड-19 में आपने चंदा दिया रखा होगा? चंदा दिया कोविड-19 में? चंदा हमने काय का चंदा दिया? मोदी ने फंड निकाला था भाई। हमने तो नहीं दिया, हम तो अरे हमने नहीं दिया, तो वो बिहार में इनसे ले लिया होगा तेजस्वी ने, मोदी के नाम पे तेजस्वी ने ले लिया होगा, किसी ने पूछ लो, पूछो। निकाला था, कोविड का नहीं निकला था, राम मंदिर का। कोविड-19 में निकाला था भैया, उसमें अक्षय कुमार का नाम 25 लाख का आया था। और इन्हें समझा दो, वो राम मंदिर है, जैसे इनकी 100 पीढ़े खाएंगी, भंडारा चलता है सुबह से शाम तक, जाके खाना। सुनो, रोटी भी राम मंदिर को मानते हैं, पूरी भी क्या राम मंदिर को मानते हैं? राम मंदिर मोदी ने बनवाया रखा है, ये बता दो तुम। मोदी ने नहीं बनवाया, तो फिर तुम ये कैसे कहते हो? तो फिर तुम ये कैसे? ठीक है, बिल्कुल अब सुनोगे, जवाब सुनोगे, जवाब बिल्कुल बनवाया, एग्री करता हूँ। बोलने दोगे? अभी आप इन्होंने कहा, सुनिए अब बस सवाल सुनो, जवाब सुनो, जवाब। राम मंदिर काम से आप होती वो नहीं है, काम नहीं किया मोदी जी ने। आप बता दिए मोदी के काम गिनवा दो हमें। आप कोई नहीं बोलेगा, रुको यार, कोई नहीं बोलेगा, मैं दे रहा हूँ, मैं दूंगा। मेरे की बात, राम मंदिर अपने बाप के पैसों से मोदी ने बनवाए हैं, ये बता दो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना, मानते हो ना, पीछे तो नहीं हटोगे, सुन लो, मानते हैं। मंदिर जब सुप्रीम कोर्ट मंगा रहे हैं तो आज जिन लोगों पे ईडी छापा मारती है, तो वो मोदी कैसे करवाते हैं? इनसे ये पूछ लो। अच्छा है भाई, ईडी वाले छापे मारे, लेकिन ईडी वाले जिसपे छापा मारे वो जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास वो कहा है नहीं, वो निकल जाते, उनके पास कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पहले ये बता दो हमें। कार्रवाई चल रही है ना, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। होना चाहिए कि मोदी के काम, मैं इनसे पूछता हूँ, मोदी जी के काम से आप सहमत नहीं है? कौन से काम है बता दो, मैंने काम वाले बता दो। काम ही गिनवा देता हूँ भाई साहब, जरा सुन लीजिएगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री जो शपथ लिए थे, गरीब को पता नहीं था कि बैंक कहाँ है। जनधन खाता गरीबों को खुलवाया गया था, कितने झोपड़ी था, उन आवास योजना उसी खाते पे एकदम पैसा पहुंचा। दूसरा शौचालय
दूसरा शौचालय जो बहू बेटी लोटा लेके रोड पे 4 बजे सुबह इंतजार करते था कि कोई मर्द तो नहीं जा रहा है, वो शौचालय घर में बनवाया। आयुष्मान भारत 5 लाख का गरीब का इलाज करवाने के लिए, सुनो उसके बाद आयुष्मान भारत बनवाए 5 लाख के, उज्ज्वला गैस दिया इन्होंने, सुनो 370 राम मंदिर, जो अभिनंदन जो कभी हमारा हिंदुस्तानी विदेश में फंसा रहता था कहीं भी, तो आज तक वापसी नहीं आया। उनको 24 घंटा के अंदर में मोदी जी ने लाया। 8 आदमी को करतार में फांसी पड़ने वाला था, वो मोदी जी लाया। और यूक्रेन रशिया में लड़ाई हुआ था, हमारा इंडियन भी फंसा हुआ था और पाकिस्तान भी फंसा हुआ था, तो उन्होंने इंडियन का झंडा लेके आया, तो वो काम नहीं हुआ भैया। ये बताओ, एक मिनट आप बता दो, 370 धारा खत्म हो गई है? बिल्कुल करो, मैं क्या करूं? बिल्कुल सच, फिर वही बात, इनकी गलती नहीं है, इनके रोल मॉडल कौन है, इनके रोल मॉडल कौन है? नहीं दिखा होगा, लाल चौक पर से झंडा नहीं दिखा, प्रधानमंत्री झंडा है, चश्मे लगाए रखे भाई। सर देखिए, लाल चौक पे झंडा है ना, तभी इन्हीं के ऊपर डंडा है, ठीक है ना। जो लोग पत्थर बरसाते थे उनके ऊपर आज डंडा बरस रहा है, तो इनको दिक्कत है, ठीक है ना। जो देश के जो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो क्या बोलते थे, देश के संसाधनों पर मुसलमानों का हक है, लेकिन अब क्या होता है, देश के संसाधनों पे देशवासियों का हक है, इनसे इनको दिक्कत है। और ये बिहार, हम भी बिहार से हैं, नालंदा से हैं, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये कुछ कह रहे थे कि तेजस्वी इतना पलटते क्यों भाई? रुको यार, अरे यादव जी रुको यार, जादव जी भागते नहीं या जादव जी खड़े रहते भाई? भूमिहार है। हाँ जादव भाई, अच्छे बात है, आप भूमिहार हो। और जादव जी के बारे में जातिवाद मत करो, जातिवाद मत करो। 6 दिन में कुतिया की बच्चों की आंखें खुल जाती है, इनके 70 साल में नहीं खुली, इनके नहीं खुलेंगे। आपके 10 साल एक मिनट सुनो, अरे धीरे हम पिछले 10 सालों में हम तो अंधभक्त हो गए। ये जो पिछले 65 सालों से समर्थन करे सारे इंजीनियर होंगे, ये सारे इंजीनियर होंगे 65 सालों से जो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का, ये सब इंजीनियर होंगे। हम तो अंधभक्त हैं। जवाब कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस का समर्थन इंजीनियर होंगे। हमने तो 2014 के पहले इलेक्शन वाले हमने नहीं देखा, लेकिन 2014 के बाद जो इलेक्शन देगा ना, हमारे 21 साल हो रखे हैं भैया। कितनी बार वोट डाल चुके हो? हम आप पहली बार डालेंगे, है ना, और वो पहली बार आरजेडी को ही डालेंगे। जिस दिन तुम्हारी संतानें बड़ी होंगी ना और पूछेंगी ये भ्रष्टाचार और नौवीं पहलों को और चारा चोरों को तुमने वोट दिया, तो उस दिन जवाब नहीं दे पाओगे। और हम जो बोल रहे हैं ना, आपसे जब पूछेगा भारत गुलाम बना था, आप कहाँ थे, तो हम बोलेंगे हम थे, और जो नहीं थे उनसे पूछ लेना, हम लोग थे, बाकी नहीं थे। एक मिनट अच्छा, सरकार ने वो कर रखा है भाई साहब। आपसे एक बात हम पूछते हैं, आपसे एक बात पूछते हैं भैया, आप बता दो, पुलवामा हमला हुआ तो उसके बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया गया उसमें किसका दोष है? वो क्यों लिया गया पाकिस्तान से? वो इंडिया से क्यों नहीं, या पाकिस्तान से? किस कंपनी की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की पहले नाम बताइए। ये जो रवीश कुमार फैला रहे हैं ना, नाम बताइए, नाम बताइए। नाम तो उसका कंपनी का नाम भैया, अरे वो कंपनी का नाम ले रहे हैं ना, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, जो पाकिस्तान की कंपनी का अखबार उड़ाई जा रही है पाकिस्तान के। और एक फिर वही रवीश कुमार ने बता दिया, आपने मान लिया। सर्च तो करो थोड़ा, सर्च तो करो थोड़ा। देखो गलत को कहना चाहिए, गलत को आप ये बताओ, दिल्ली की कौन सी कंपनी जो रजिस्ट्रेट करा लेगी? और इस सब कंपनी का नाम इंडिया में है, उसका नाम क्यों पाकिस्तान में है? आपके इस बारे में क्यों नहीं बोला? आप रवीश कुमार के बारे में बोले, एबीपी के बारे में क्यों नहीं बोलते? आज तक के बारे में क्यों नहीं बोलते? जी न्यूज के बारे में क्यों नहीं बोलते? वो एक भी बार भी डेली भाई मोदी के फोटो विपक्ष क्यों नहीं दिखाते? उसका इतना दम है तो दोनों को दिखाए, दोनों को क्यों नहीं दिखाते? आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? आप दोनों को दिखाओ ना। आप ये कह रहे हैं कि क्यों दिखाओगे? घर पे जाएंगे तो घर पे दिखाएंगे। देशभक्ति वो नशा है जो गद्दारों को चढ़ेगा नहीं और देशभक्तों को उतरेगा नहीं। भैया हम तो आर्मी की तैयारी करने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ आर्मी वाले लोग हैं, वो बताते हैं कि देश में क्या होने वाला है भाई, वो है हमारे यहाँ। और दूसरा चीज नहीं। और सुनो, ज्ञान वो चीज है जो समझदारों का उतरेगा नहीं और ना महापुरुषों को चढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो भैया जो ज्यादा ले लिए हैं, जिन्होंने ढक्कन बंद कर लिया, उनको डालते रहो, आप मत लगाओ ताकत, भाई को देने दो, खुश होने दो। और भाई देखो वही बात है, दूध का दूध पानी पानी। मैंने इनसे एक ही सवाल आप आजाद नहीं हो, आप अपने का आपको आजाद नहीं समझते? हम तो स्वतंत्र हैं। हम भी स्वतंत्र भैया, हम भी स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र। आप अपनी कीजिए, हम अपने करेंगे भैया। देखो लेकिन कितने समझाओ,
अगर लोग समझते मुरलीधारी की बात तो चक्र नहीं उठाना पड़ता, ठीक है ना। सुनिए, अगर मुरलीधारी की बात लोग सुनते चक्र नहीं उठाना पड़ता, 5 गांव देते थे, कितने लोगों मरवाना नहीं पड़ता, ठीक है ना। बुद्धि लगानी नहीं है, ढक्कन बिना दिमाग के मजे हैं।